तो सरकार और किसान संगठनों के बीच 10वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही, यानी कि बात आज भी नहीं बनी। आज की बैठक में भी किसी नतीजे तक ये बैठक नहीं पहुंच पाई। 10वें दौर की आज बैठक थी जो एक बार फिर बेनतीजा रही है। सरकार की तरफ से प्रस्ताव भी दिया गया था जिसको किसानों ने ठुकरा दिया। सरकार ने एक निश्चित समय के लिए कानून पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने एक कमेटी के गठन की बात भी कही, लेकिन किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। प्रदीप कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, बैठक खत्म हुई है, बेनतीजा एक बार फिर रही, लेकिन क्या कुछ मुद्दे रहे जिसको उठाया गया? सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रस्ताव था? देखिए शाकिर, बड़ा ही जबरदस्त यहाँ पर दांव पेच दिखाई दे रहे हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच जो बैठक थी वो 10वें दौर की बैठक बेनतीजा रही है। इस बैठक के बाद किसान नेता बाहर निकल आए, लेकिन टी ब्रेक के नाम पर सरकार ने कहा कि टी ब्रेक है, बातचीत जारी रहेगी। और इसके बाद जो कृषि सचिव हैं वो बाहर आ गए उनको अंदर ले जाने के लिए, लेकिन ये गतिरोध बना रहा और ये खबरें आई कि विज्ञान भवन में अब किसान नेता अपनी अलग से बैठक कर रहे हैं। सरकार ने जो प्रपोजल दिया है, एक बड़ा प्रपोजल ये माना जा रहा है, जिसमें 1 से 2 साल तक कानून पर स्थायी रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। यानी एक बड़ा प्रस्ताव है ये। इसके जरिए विवाद सुलझ जाएगा, सरकार ये उम्मीद कर रही है, क्योंकि अभी कानूनी रोक लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल कानून पर रोक लगाई है। एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट की बनी है जो बातचीत करेगी, लेकिन किसान नेताओं ने इसको ठुकरा दिया था। लेकिन सरकार ने ताजा प्रपोजल ये दिया है कि आप 1 या 2 साल का, ये खबरें आ रही है कि इस पर अस्थायी रोक लगा देते हैं और कोई समाधान होने तक, इस पर किसी नतीजे पर पहुंचने तक, इस पर कोई भी सहमति बनाने तक इस पर रोक लगाई जाएगी। अब इस पर किसान नेता अलग से वार्ता कर रहे हैं। विज्ञान भवन के अंदर ही उनकी बैठक चल रही है और ये बैठक अब लंबी चलती हुई नजर आ रही है। इधर सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, यानी इस प्रपोजल का इंतजार कर रहे हैं जो उन्होंने दिया है उस पर क्या किसान नेता सहमति जताते हैं। अमूमन जब भी बैठक होती थी बेनतीजा रहती थी, एक बैठक एक नई तारीख दे दी जाती थी, लेकिन इस बार नई तारीख अभी तक यहाँ पर नहीं बताई गई और इसके बाद इस प्रपोजल पर किसान नेता चर्चा कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर होगी अगर आज डेडलॉक खत्म हो जाता है, यानी ये सहमति अगर किसान नेताओं के बीच बन जाती है कि वो सरकार के इस प्रस्ताव पर राजी है। हालांकि पहले उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन फिर किसान संगठनों के चूंकि 40 से 41 प्रतिनिधि हैं, ऐसे में किसी सहमति तक पहुंचने के लिए वो सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं। तो ये जरूर है कि विज्ञान भवन के अंदर अभी बैठक चल रही है उन किसान नेताओं की, और उसके बाद अगर वो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो सरकार के प्रपोजल पर, प्रस्ताव पर वो वहीं पर विचार करके उसका जवाब दे सकते हैं। उसके बाद ये उम्मीदें बन गई है कि कोई एक बड़ा नतीजा यहाँ पर आ सकता है। यानी प्रदीप, ये माना जाए कि एक बार किसान संगठनों की जो बैठक है वो खत्म होगी तो फिर एक बार सरकार के साथ एक और बैठक आज होने की संभावना? बिल्कुल संभावनाएं इसीलिए बनी हुई है क्योंकि अभी तक केंद्रीय मंत्री भी, आला अधिकारी भी कृषि मंत्रालय के वो अंदर ही हैं, वो अलग से बैठक कर रहे हैं। जिसके अलावा जो किसान नेता हैं वो अपनी अलग से बैठक कर रहे हैं। सरकार के प्रपोजल पर जो उनकी तरफ से प्रस्ताव आया है उस पर वो निर्णय लेना है उनको। और उसके बाद चूंकि 26 जनवरी भी ज्यादा दूर नहीं है, ट्रैक्टर परेड को लेकर ऐलान कर चुके हैं, गतिरोध बना हुआ है, तो ऐसे में सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द ये गतिरोध खत्म हो जाए। लिहाजा एक बड़ा प्रस्ताव ये माना जा रहा है जो कानून पर अस्थायी रोक लगाने का सरकार की ओर से दिया गया है। और उसके बाद आप मान सकते हैं कि गतिरोध टूटने की उम्मीद बढ़ गई है अब नए सिरे से। अचानक इसमें एक परिवर्तन आया है, एक नया मोड़ आया है, क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि सरकार अपने रुख पर पूरी तरीके से अड़ी रहती थी और किसी कि जो किसान नेता है वो अपने रुख पर रहते थे। लेकिन अब एक बड़ा प्रस्ताव सरकार की ओर से माना जा रहा है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या किसान नेता इसको मान लेंगे। अगर मान लेते हैं तो निश्चित तौर पर आज डेडलॉक टूट सकता है। इस तरह की बड़ी खबरें मिल रही हैं इस वक्त। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि जो बैठक खत्म हुई थी बेनतीजा 10वें दौर की, उसके बाद नई तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन किसान नेता बाहर आ गए और उसके बाद जो सरकार ने प्रपोजल दिया है, यानी 1 या 2 साल तक कानून पर अस्थायी रोक लगाने का, उस पर बैठक कर रहे हैं किसान नेता। और सरकार को वो आज ही बता सकते हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री अभी अंदर है, आला अधिकारी अंदर है, वो अलग से बैठक कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि इस बैठक में किसी ठोस नतीजे पर आज यहाँ पर पहुंचना चाहेंगे दोनों पक्ष, ऐसा दिखता है।
फिलहाल इंतजार करना होगा अगले कदम का। इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेते हैं किसान नेता, उसका इंतजार है। शाकिर, लेकिन ऐसे में प्रदीप, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कमोबेश प्रस्ताव दिया था और रोक लगा दी थी और उसके बाद एक कमेटी के गठन की बात हुई थी, तो अब किसान नेता मुखर हुए थे, उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया था। तो आज ऐसा क्या कुछ नया है सरकार के प्रस्ताव में जिसको लेकर अब किसान संगठन चर्चा कर रहे हैं? देखिए, नई बात शाकिर यह है कि सरकार की ओर से प्रस्ताव आया है और पहले ही किसान नेता कहते रहे हैं कि सरकार से वो चाहेंगे, कानून वो लेकर आए हैं कि अब इस पर कैसे वो आगे बढ़ेंगे। पर्दे के पीछे से बहुत सी बातचीत चलती है शाकिर। ऐसे में सरकार के लिए भी मुश्किल है कि वो पूरी तरीके से ऐलान करे कि वो कानून वापस ले रहे हैं। ये बीच का रास्ता भी हो सकता है क्योंकि अस्थायी रोक लगेगी, मुद्दा ठंडा होगा, आंदोलनकारी किसान अपने घर लौट जाएंगे, उसके बाद मौका मिल जाएगा। और इस आंदोलन को आप समझिए, जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि ये आंदोलन मुश्किलें पैदा कर रहा है और कहीं ना कहीं चुनौती भी। ऐसे में सरकार अगर दबाव में आकर ऐलान करती है तब बड़ी किरकिरी होगी और शायद यही वजह है कि बीच का रास्ता भी ये हो सकता है। तो ये जो इस पूरे आंदोलन पर नजर बनाए हुए लोग हैं और जो बारीकी से इसको देख रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे कि ऐसे वक्त एक अच्छा प्रपोजल है, ये एक अच्छा प्रस्ताव है, क्योंकि अगर साल 2 साल तक रोक लगती है फिर चुनावी साल हो जाएगा और ऐसे में सरकार के लिए भी इस मुद्दे को छेड़ना आसान नहीं होगा। फिलहाल अस्थायी रोक लगती है, फिर रोक बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसे में कानून अपने आप ही, आप मान लीजिए, जब लागू नहीं होगा तो वो फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इस तरह के मामले भी होते हैं। फिलहाल इसको समझना होगा, इस प्रस्ताव की मूल भावना को समझना होगा। तो ये इसके पीछे भी एक बड़ी यहाँ पर एक लॉजिक हो सकती है, इस बात को लेकर इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये बड़ा प्रस्ताव है सरकार की ओर से ऐसे वक्त आंदोलन को लेकर, जब किसान अपने रुख पर लगातार अड़े हुए हैं और सरकार ने एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। ये तो इस पर इंतजार है कि किसान नेता क्या रणनीति बनाते हैं, क्या सहमति बनाते हैं। लेकिन प्रदीप, किसान नेता कमोबेश सब ये कहते रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा, और रोक लगाने की स्थिति में कई किसान नेता ये कहते रहे कि सरकार चाहती है मामला ठंडे बस्ते में चला जाए और फिर सही समय देखकर सरकार उसे लागू कर दे। और ये बात भी लगातार किसान आंदोलन से जुड़े नेता कहते रहे कि एक बार अगर किसान यहाँ से वापस गए तो दोबारा इन मांगों को लेकर वापस आना मुश्किल होगा। ऐसे में इस प्रस्ताव में ऐसी क्या नई चीज दिखी है किसान संगठनों को कि वो इस पर चर्चा करने को राजी हो गए? सरकार के प्रस्ताव को मानने के लिए जो संगठन है सब चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और ये ना तुम जीते ना हम हारे, इस तर्ज पर ये हो सकता है। चूंकि किसान नेता लगातार एक ही बात कहते हैं कि कानून रद्द होने चाहिए, वो इसी बात पर लड़े हुए हैं, वो आंदोलन लगातार इसी पर कर रहे हैं। ऐसे में अभी तक इस पर सहमति नहीं बनी है और निश्चित तौर पर सरकार के लिए भी मुश्किल है कि जो कानून संसद में पारित हुए हैं वो अगर आंदोलन के दबाव में इसको वापस लेने का ऐलान करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए भी ऐसा दिख रहा है कि फिर ये मैसेज जाता है कि दबाव में झुक सकता है। हालांकि सरकार कहती रही है कि उसको कोई अहम नहीं है, कोई उसको ईगो नहीं है, वो खुले मन से विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने संशोधन के प्रस्ताव दिए हैं, आज भी उन्होंने कमोबेश यही प्रस्ताव दिए थे शुरुआत में, लेकिन बात नहीं बनी और उसके बाद एमएसपी को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर किसान नेताओं ने अपना रुख साफ किया और उसके बाद सरकार पर उन्होंने दबाव बनाते हुए अपनी मांग दोहराने की मुहिम शुरू कर दी। तो ये जरूर है कि इस पूरे माहौल में अब ये देखना होगा कि आगे अब क्या घटनाक्रम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नजरें लगी हैं इस बैठक पर जो विज्ञान भवन के अंदर शुरू हुई है किसान नेताओं की, और उसके बाद वो सरकार के प्रपोजल का, प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं। तो ये देखना होगा, अब इस पूरे माहौल में समझने की जरूरत है कि आखिर अब रुख किस ओर मुड़ेगा, ये पूरा मामला किस ओर जाएगा। प्रदीप, जब स्थिति ये, कृषि मंत्री इसको कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि कानून वापस नहीं लेंगे, और कानून वापस नहीं लेने का अर्थ ये है कि अगर इस पर रोक भी लगा दी जाती है सरकार की तरफ से और सरकार आगे वार्ता के लिए तैयार भी होती है, तो क्या ये संभव है जो ऑब्जेक्शन है तमाम किसान संगठनों के, उसको पूरा करेगी सरकार, उसको मानेगी? क्योंकि मूल जो मांग है किसानों की वो ये है जो पूरे कानून है उनको वापस लिया जाए। क्या उस मूल से हटकर किसान संगठन किसी और प्रस्ताव के साथ समझौता करने की स्थिति में है? देखिए साबिर, इंतजार करना होगा कि किसान संगठन किस बात पर राजी होते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आंदोलन को लेकर और जिस तरीके से वो अपनी मांग को लेकर इतना कदम आगे बढ़ाए हैं, तो बड़े सवाल है जो आपके जहन में भी है और लोगों के जहन में भी होंगे।
आशंकाएं भी हैं, उनको ये भी है कि अगर वो आंदोलन वापस ले लेते हैं तो बाद में कमोबेश सरकार अगर कानून लागू कर देती है तब क्या स्थिति होगी। लेकिन दोनों ही चीजें हैं और इसमें रास्ता निकालने की बात है, भरोसे की बात है, और वो भरोसा अब तक दिखा नहीं है। लिहाजा इसी बात को लेकर बैठक है और अंदर अगर सहमति बनती है एक बड़ा ब्रेक थ्रू आप इसको कहेंगे। ऐसे वक्त जब लगातार गतिरोध बना हुआ है, इस बीच 10वें दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद जब बैठक के बाहर आ रहे थे किसान नेता, तब एक बार फिर वो रुके हैं सरकार के इस प्रपोजल पर चर्चा के लिए और उसके बाद वो उनको अवगत कराएंगे। तो इस पर अभी स्थिति साफ होनी बाकी है, इंतजार करना होगा। कुछ देर बाद ये स्थिति साफ हो सकती है और उसके बाद हम एक बार फिर अपने दर्शकों को जानकारी देंगे जो भी ताजा अपडेट मिलेगा। लेकिन अब अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि एक बार फिर यहाँ पर किसान नेता सरकार के इस प्रपोजल पर विचार कर रहे हैं जिसमें 1 या 2 साल तक कानून पर अस्थायी रोक लगाने का प्रस्ताव है। और ऐसे में यहाँ पर इस प्रस्ताव को एक बड़ा प्रस्ताव माना जा रहा है और लिहाजा इस पर किसान नेता अपनी अलग से रणनीति बना रहे हैं और सरकार के मंत्री मौजूद हैं, आला अधिकारी मौजूद हैं जो अलग से बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह से एक 40 से करीब किसान संगठन है जो इस बैठक में शामिल है, उनके प्रतिनिधि यहाँ शामिल हैं और वो चर्चा कर रहे हैं। सरकार का जो प्रस्ताव अब ये सामने आया है, इस प्रस्ताव पे जो चर्चा चल रही है, प्रदीप किस तरह की स्थिति में अब सरकार नजर आ रही है? क्या सरकार इससे ज्यादा कुछ करने की स्थिति में भी है या ये मैक्सिमम जो स्टेज है सरकार के पास, मैक्सिमम जो वो सुविधा दे सकते हैं, जो सहूलियत दे सकते हैं, वो दे दी है अब सरकार ने किसान संगठनों को? देखिए, बड़ा प्रस्ताव है ये। आप ये कहना बड़ा मुश्किल है कि सरकार के पास इसके आगे क्या प्रस्ताव होगा। इसके बाद तो कानून पर रोक लगाने का ही वो बचता है रास्ता, जो कि बड़ी मांग है। ऐसे में ये बीच का रास्ता हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये समझना होगा सरकार किस तरीके से अगर ये प्रस्ताव देती है, अपनी तरफ से दे रही है, तो इसके मायने बहुत बड़े हैं, बड़े गहरे मायने हैं। क्योंकि अगर ये 1 से 2 साल तक के प्रस्ताव को लेकर सहमति होती है तो निश्चित तौर पर ये जरूर है कि इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में अगले चुनाव तक अगर देखें तो उसके आसपास ये तारीख बैठेगी। अगर 2 साल तक रोक लग जाती है तब सरकार इस विवाद को नहीं छेड़ेगी, इनको ये लगता है। ऐसे में नई सरकार इसका फैसला करे तो ये बीच का रास्ता हो सकता है। ये दूरगामी नतीजे अगर देखें उस लिहाज से नजर आता है। फिलहाल ये प्रपोजल काफी मायने रखता है, लिहाजा किसान नेता इस पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं और इसके अपने मायने हैं। लिहाजा विज्ञान भवन के अंदर ही अलग से बैठक पर वो सरकार को आज ही इस प्रपोजल पर अपना जवाब देंगे। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इस पर सहमति बनती है या नहीं बनती है, क्योंकि 40 से 41 जो नेता है वो इस पर चर्चा कर रहे हैं और कुछ इसके पक्ष में बताए जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। जो आशंकाएं आप जता रहे हैं ठीक उसी तर्ज पर उनकी भी आशंकाएं हैं। तो उनको एक साथ एकजुट होकर संयुक्त मोर्चा ये निर्णय लेगा। हो सकता है वो ये भी कह दे कि हम बाकी लोगों से अपनी बातचीत करने के बाद सरकार से अगले दौर की तारीख ले लें और उसमें सूचित करेंगे। लेकिन सरकार की ये कोशिश है वो जल्द से जल्द इस पर जवाब मांगे, क्योंकि बाहर जाने के बाद कोई सहमति नहीं बन पाती है। लिहाजा इस बैठक में जो शामिल नेता हैं वो अपने कोर ग्रुप में ये सहमति बना लें। सरकार की ये कोशिश है इसी प्रपोजल पर सहमति बन जाए और वो यहीं पर इसकी घोषणा कर दें ताकि ये आंदोलन खत्म हो पाए। तो ये कोशिश सरकार की अब तक दिख रही है। फिलहाल बैठक अंदर जारी है और इसमें देखना होगा कि अंतिम नतीजा क्या निकल कर आता है, क्योंकि एक बड़ा प्रपोजल है ये सरकार की ओर से अब दिया गया है। बहुत शुक्रिया प्रदीप, आप नजर बना के रखे, वापस लौटेंगे आपके पास। तो एक बड़ा प्रपोजल सरकार की तरफ से